Hello, friends. We are in the month of December, and this is one of the most exciting times of the year because we are in the spirit of Christmas now. और क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करने की तैयारी में हैं, क्रिसमस के मूड में हैं। और जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो क्रिसमस के साथ बहुत सारी गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं, और इन बहुत सारी गलत धारणाओं में से आज एक गलत धारणा के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो गलत धारणा ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिसमस क्रिश्चियंस लोगों के लिए है। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्रिसमस केवल हमारे लिए है। लेकिन क्या ये सच है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि क्रिसमस केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बिकॉज इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि असल में क्रिसमस किन लोगों के लिए है। सो फ्रेंड्स, ये क्रिसमस का सीज़न है। आप अपने घर से कहीं भी बाहर चले जाइए, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में, इधर उधर मार्केट में, बाज़ार में, कहीं भी आप चले जाइए तो आपको हर जगह पर एक बहुत ही अलग सा रंगीन सा माहौल दिखाई देता है। दुकानों को अलग अलग रीति से डेकोरेट किया जाता है। हर जगह पर आपको क्रिसमस ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, उन पे रंग बिरंगी लाइटें, हर जगह पर आपको स्टार, रंग बिरंगे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए स्टार्स आपको दिखाई देंगे। और इस प्रकार से आपको एक अलग सा माहौल जो है वो देखने को मिलता है क्रिसमस के समय पे। और इस रंग बिरंगे माहौल को देख करके बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिसमस क्रिश्चियंस लोगों का त्यौहार है। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिसमस असल में केवल क्रिश्चियंस लोगों के लिए नहीं है। आज की इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में क्रिसमस जो है वो किन लोगों के लिए है। क्योंकि ये पूरे रंग बिरंगे माहौल को देख करके ख़ास तौर पर जो नॉन क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनको लगता है कि ये केवल क्रिश्चियंस लोगों का त्यौहार है। क्योंकि इस समय पे क्या होता है, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, और वो अलग अलग प्रकार का जो फ़न एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, केक वगैरह ख़रीदते हैं, और कई प्रकार से लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और कई बार दूसरे लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि क्रिसमस केवल पैसे वाले लोगों के लिए है। जिनके पास पैसा है वो नए नए कपड़े खरीद सकते हैं, वो पार्टीज़ में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दे कैन हैव फन, एंड देयरफॉर क्रिसमस इज़ ओनली फॉर द रिच पीपल। और कुछ लोगों को लगता है कि क्रिसमस केवल उन लोगों के लिए है जिनका जीवन बहुत खुशहाल है, जिनके जीवन में बहुत खुशी है, जिनके परिवार बहुत हैप्पी हैं, और उनके पास सब कुछ है। क्रिसमस केवल उन लोगों के लिए है। लेकिन माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में क्रिसमस उन लोगों के लिए नहीं है। तो क्रिसमस किन लोगों के लिए है? वेल, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको केवल निराशा दिखाई देती है, आपको केवल और केवल फेलियर दिखाई देता है, तो क्रिसमस आपके लिए है। मायने नहीं रखता कि आप एक क्रिश्चियंस हैं या फिर आप एक नॉन क्रिश्चियन हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता के द्वारा, अपने घर वालों के द्वारा त्याग दिए गए हैं, आपका तिरस्कार कर दिया गया है, आपको छोड़ दिया गया है, तो क्रिसमस आपके लिए है। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 14:18 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि कोई आपकी चिंता नहीं करता है, कोई आपकी परवाह नहीं करता है, तो क्रिसमस आपके लिए है। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु आपकी चिंता करता है, परमेश्वर को आपका ध्यान है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बोझ से दबे हुए हैं और विश्राम चाहते हैं, तो क्रिसमस आपके लिए है। यीशु कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पापों में दबे हुए हैं, तो क्रिसमस आपके लिए है। क्योंकि यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार कराने के लिए आया है, वो पापियों के लिए आया है। यदि आप शांति की खोज में हैं, तो क्रिसमस आपके लिए है। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं वैसी शांति नहीं देता जैसी संसार आपको देता है। यदि आप किसी लाइलाज बीमारी से, कैंसर से, या किसी भी ऐसी भयानक बीमारी से आप जूझ रहे हैं
और डॉक्टरों ने भी आपको जवाब दे दिया है कि आपकी बीमारी का कोई समाधान नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस आपके लिए है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि आप बहुत अकेला महसूस करते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, केवल सोशल मीडिया के सहारे ही आप अपने अकेलेपन को बिताते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस आपके लिए है, क्योंकि यीशु आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव ए रिलेशनशिप विद यू। यदि आपका विवाह और आपका पारिवारिक जीवन टूट रहा है या फिर टूट चुका है, तो क्रिसमस आपके लिए है। यदि आप स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल या किसी भी प्रकार के नशे के आदी हैं, किसी भी प्रकार की लत आपको लगी हुई है और आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्रिसमस आपके लिए है। यदि आप प्रेम की खोज में हैं और प्रेम को गलत संगति में आप ढूंढ रहे हैं, आप व्यभिचार में पड़े हुए हैं, आप पॉर्न मूवीज को देखते हैं या फिर ऐसी जगहों पर जाकर के आप प्रेम की खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस आपके लिए है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपकी गलत आदतों के कारण या फिर आपके गलत बिहेवियर के कारण या फिर आपके किसी भी ऐसे काम के कारण आपके परिवार का नाम बदनाम हुआ है, आपके परिवार की बदनामी हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस आपके लिए है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कोई भी पसंद नहीं करता है, जिसके लिए सब लोगों के दरवाजे बंद हैं, कोई भी आपको ग्रहण नहीं करता है, कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस आपके लिए है। यदि आप एक ऐसे माता पिता हैं जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद होता देख रहे हैं, तो क्रिसमस आपके लिए है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत गलत काम किए हैं, मेरे गलत कामों की, मेरे पापों की कोई भी क्षमा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस आपके लिए है। यदि किसी भी कारण से आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस आपके लिए है। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस आपके लिए है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप यदि ऐसी किसी भी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस आपके लिए है। ये मायने नहीं रखता कि आप एक क्रिश्चियन हैं या फिर आप एक नॉन क्रिश्चियन हैं, आप गोरे हैं या फिर काले हैं, आप साउथ इंडियन है या फिर आप नॉर्थ इंडियन है या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न है, आप कहीं से भी क्यों ना हो, यदि आप भी अपने जीवन में ऐसी ही किसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस आपके लिए है। यस, आप ऐसी सिचुएशन में जब पड़े हुए हैं तो शायद आपको लग सकता है कि क्रिसमस आपके लिए नहीं है, या फिर आप क्रिसमस से नफरत करते हैं, आपको लगता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्रिसमस आपके लिए है। कि जिन लोगों को लगता है कि क्रिसमस उनके लिए नहीं है, असल में क्रिसमस उन्हीं लोगों के लिए है। यदि आपको भी लगता है कि क्रिसमस आपके लिए नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिसमस आपके लिए है। यस माय डियर फ्रेंड, क्रिसमस आपके लिए है। आज ही के दिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने ये पूरी सृष्टि को रचाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आपके और मेरे पापों के लिए इस संसार पर अपने आप को बलिदान के रूप में देने के लिए आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। यस, क्रिसमस आपके लिए है। यीशु आपके लिए आया। क्रिसमस आपके लिए है। मैरी क्रिसमस। Christmas is for you. Merry Christmas. క్రిస్మస్ ఉంగల్కాగా మేరీ క్రిస్మస్. క్రిస్మస్ మీ కొరకు క్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. মেরি ক্রিসমাস। শুভ বড়দিন। বড়দিন কিন্তু আপনাদের জন্য। আমি কামনা করি আপনার জন্য এই সময় আপনারা ভালো থাকেন। শুভ বড়দিন। क्रिसमस आपण मानक पाई मेरी क्रिसमस। क्रिसमस ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਰੀ ക്രിസ്മസ് ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ഹായ്, യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. മേരി ക്രിസ്മസ്। ক্রিসমাস তো আপনি এখান কারণে আছেন। মেরি ক্রিসমাস। আজি আপোনালোকৰ খ্ৰীষ্টমাছ আছে। মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ। ക്രിസ്മസ് ഹബദ ഹാർദിക ശുഭാശംസകൾ. Christmas in Natal. નાતાલ તમારા માટે છે. મેરી